नमो नमः। वेलकम टू श्री एकनाथराव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर। दोस्तों, आज हम शाश्वत संस्कृतम स्टैंडर्ड सेकंड में से पंचमः पाठः सा नृत्यति वयम तरामः इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। सा नृत्यति वयम तरामः क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं, यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जैसे पठ, पठ धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। हस धातु है जिसका अर्थ होता है हंसना। खेल धातु है जिसका अर्थ होता है खेलना आदि। पठ, हस, खेल आदि। सर्वनाम के समान धातुओं के भी 3 पुरुष एवं 3 वचन होते हैं। इसके अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। धातु रूपों के काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। वर्तमान काल के धातु रूपों की रचना इस प्रकार होती है। अब हम वर्तमान काल के धातु रूपों की रचना देखेंगे। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन, एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। प्रथमः पुरुषः धातु प्लस अति। द्वितीय, अब देखो, द्विवचन में धातु प्लस अतः, बहुवचन में धातु प्लस अंति। अति, अतः, अंति। प्रथम पुरुष में प्रत्यय लगते हैं अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुषः के प्रत्यय है असि, अथः, अथो। और उत्तम पुरुष के प्रत्यय है आमि, आवह, आमह। अब ये अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह, ये जो प्रत्यय है हमको धातु को लगाना है। हम ये प्रत्यय धातु को लगाएंगे और क्रियापद कैसे तैयार होता है वो देखेंगे। पठ धातु है पठ प्लस अति पठति। पठ प्लस अतः पठतः। पठ प्लस अंति पठन्ति। मध्यम पुरुषः पठ प्लस असि पठसि। पठ प्लस अथः पठथः। पठ प्लस अथ पठथ। उत्तमः पुरुषः पठ प्लस आमि पठामि। पठ प्लस आवह पठावः। पठ प्लस आमः पठामः। तो रूप बन जाएगा पठति पठतः पठन्ति। पठसि पठथः पठथ। पठामि पठावः पठामः। अब पठ धातु की जगह अगर हम ये हस धातु लेंगे जिसका अर्थ होता है हंसना, तो रूप बन जाएगा हसति हसतः हसन्ति। हससि हसथः हसथ। हसामि हसावः हसामः। खेल धातु लेंगे खेलति खेलतः खेलन्ति। खेलसि खेलथः खेलथ। खेलामि खेलावः खेलामः। अब हम कुछ धातुओं के तीनों वचनों में उदाहरण देखने वाले हैं। धातुः अर्थः एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। धातु, यहाँ धातु दिए गए हैं। धातुओं का अर्थ यहाँ दिया गया है और वो धातुओं के तीनों वचनों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचन, इनके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं।
पहला धातु है हस, जिसका अर्थ होता है हंसना। हसती, हसतः, हसंती। अब देखो, हंसता है या हंसती है, हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। धाव, दौड़ना। धावती, धावतः, धावन्ति। वह दौड़ता है, वे दोनों दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। भ्रम धातु है, जिसका अर्थ होता है घूमना। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। वह घूमता है, वे दोनों घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। खाद, खाना। खादति, खादतः, खादन्ति। वह खाती है, वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं। नम, नमस्कार करना। नमति, नमतः, नमन्ति। वह नमस्कार करता है या नमस्कार करती है, वे दोनों नमस्कार करते हैं या वे दोनों नमस्कार करती है, वे सब नमस्कार करते हैं या वे सब नमस्कार करती है। क्रीड धातु है, जिसका अर्थ होता है खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। वह खेलता है, वे दोनों खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। चल धातु, जिसका अर्थ है चलना। चलति, चलतः, चलन्ति। वह चलता है, वे दोनों चलते हैं, वे सब चलते हैं। पच धातु, पकाना। पचति, पचतः, पचन्ति। वह पकाता है या वह पकाती है, वे दोनों पकाती है, वे सब पकाती है। गम धातु, गम गच्छ धातु है, जिसका अर्थ है जाना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। पा पिब धातु है, जिसका अर्थ है पीना। पिबती, पिबतः, पिबन्ति। वह पीती है, वे दोनों पीते हैं, वे सब पीते हैं। घ्रा जिघ्र धातु है, जिसका अर्थ है सूंघना। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। वह सूंघती है, वे दोनों सूंघते हैं, वे सब सूंघते हैं। त्रुतर धातु है, जिसका अर्थ है तैरना। तरति, तरतः, तरन्ति। वह तैरता है, वे दोनों तैरते हैं, वे सब तैरते हैं। गई, गाय धातु है, जिसका अर्थ है गाना। गायति, गायतः, गायन्ति। वह गाती है, वे दोनों गाते हैं, वे सब गाते हैं। नृत धातु है, जिसका अर्थ है नृत धातु है, जिसका अर्थ है नाचना। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। वह नाचती है, वे दोनों नाचते हैं या वे सब नाचते हैं। अब हमने यहाँ प्रथमः पुरुषः के एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचनों का कैसे प्रयोग होता है ये जाना।
कुछ धातुओं के रूप उनके मूल रूप से ही बनते हैं, जैसे पठ, लिख, खाद, चल, क्रीड आदि, और कुछ धातुओं के मूल रूपों में परिवर्तन करके धातु रूप बनाए जाते हैं, जैसे गम, गच्छ, पापिब, त्रुतर, गई, गाय आदि। कर्ता के लिंग में परिवर्तन होने से धातुओं के रूप नहीं बदलते हैं। अब यहाँ अस करके धातु है जिसका अर्थ होता है होना। धातु लट लकार वर्तमान काल में रूप इस प्रकार होते हैं। पुरुष 3 है और वचन 3 है। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। फिर से अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। जिसका अर्थ होता है होना। कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होता है उसी पुरुष एवं उसी वचन के धातु रूप कर्ता के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रथमः पुरुषः। अब प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वह देखेंगे सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, वे दोनों, वे सब। अब देखो सह या सा का अर्थ होता है वो, लेकिन सह, तौ, ते ये पुल्लिंगम है और सा, ते, ताहा ये स्त्रीलिंगम में इसका प्रयोग होता है। अब देखो इसका अर्थ हम देखने वाले हैं। सह पठति, वह पढ़ता है, या सा पठति, वो पढ़ती है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती है। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ताहा पठन्ति, वे सब पढ़ती है। मध्यमः पुरुषः त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ। मध्यम पुरुष सर्वनाम है अस्मत्। अब देखो त्वं पठसि का अर्थ होता है तुम पढ़ते हो। युवां पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयं पठथ, तुम सब पढ़ते हो। अब देखो यहाँ पुल्लिंगम और स्त्रीलिंगम इन दोनों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पुल्लिंगम में भी और स्त्रीलिंगम में भी त्वम, युवाम और यूयम इन तीनों सर्वनामों का ही उपयोग किया जाता है। जैसे त्वम पठसि, इसका अर्थ होगा तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। अब उत्तमः पुरुषः का प्रयोग देखेंगे। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अहम पठामि का अर्थ होता है मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। यहाँ भी पुल्लिंगम और स्त्रीलिंगम
में अहम, आवाम और वयम का ही प्रयोग होता है। अब हम संस्कृत की वाक्य रचना देखेंगे। सह किम पठति। क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है सह समाचार पत्रम पठति। सह किम पठति, इसका अर्थ है वह क्या पढ़ता है। सह समाचार पत्रम पठति, वह समाचार पत्र पढ़ता है। तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। तौ फलम खादतः, वे दोनों फल खाते हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। सा किम करोति, वह क्या करती है। सा नृत्यति, वह नाचती है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती है। ते गायतः, वे दोनों गाती है। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती है। ताहा कूजन्ति, वे सब कूजती है। त्वं किम करोषि, तुम क्या करती हो। अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ। युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या करते हो। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। यूयम किम कुरुथः, तुम सब क्या करते हो। वयम तरामः, हम सब तैरते हैं। अब देखो, यहाँ एक ही बालिका है, इसीलिए यहाँ अहम आया एक वचन का। यहाँ दो बालक खेल रहे हैं, इसलिए आवाम का प्रयोग किया। और यहाँ दो से अधिक बालक तैर रहे हैं, इसलिए यहाँ वयम इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। अहम, आवाम, वयम, एकवचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। अभ्यासः मौखिकम् 1. शब्दान उच्चरत अर्थम च स्मरत। शब्दों का उच्चारण कीजिए तथा अर्थ याद कीजिए। हस, हंसना। धाव, दौड़ना। खाद, खाना। क्रीड, खेलना। वद, बोलना। पच, पकाना। पा, पीना। घ्राजिघ्र, सूंघना। त्रूतर, तैरना। गई गाय, गाना। नृत नृत्य, नाचना। गमगच्छ, जाना। ये शब्द आपको उच्चारण करने हैं और इसका अर्थ आपको याद रखना है। 2. उच्चारणम कुरुत स्मरत च। उच्चारण कीजिए और याद कीजिए। क्रू धातु है जिसका अर्थ है करना। लट लकार हो यानी वर्तमान काल। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोषि, कुरुथः, कुरुथ। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। लिखितम 1. उचितम विकल्पम चिनुत। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क. निम्नलिखित धातुओं में से
किस धातु के रूप मूल रूप से बनते हैं? जिसका उत्तर है पठ। तो यहाँ टिक करेंगे पठ। नेक्स्ट, गई धातु का परिवर्तित रूप क्या होता है? तो वो है गाय। नेक्स्ट, पचती का हिंदी अर्थ क्या है? पकाती है। हसती का बहुवचन क्या होगा? हसंती। यह आएगा हसंती। खेलता है के लिए उचित धातु रूप क्या है? क्रीडति, क्योंकि ये एक वचन है। खेलता है, अगर यहाँ दो लोग खेलते हैं ऐसा होता तो यहाँ क्रीडतः आता, और ज़्यादा लोग होते तो क्रीडंती ऐसा आता, लेकिन यहाँ एक वचन है इसलिए क्रीडति ये सही है। उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। हसती, हंसती है। धावतः, दौड़ते हैं, लेकिन दो दौड़ते हैं। पचंती, अनेक पकाती है, ये बहुवचन है इसलिए अनेक पकाती है ऐसे आएगा। ये आपको इसके सामने लिखना है। पिबतः, अनेक पिबतः यानी दो पीते हैं, ये द्विवचन है, दो पीते हैं। नृत्यंती, अनेक नाचती है। गायती, गाती है। भाषिक कार्यम चित्राणि दृष्ट्वा उचित धातु रूपम लिखत, चित्रों को देखकर उचित धातु रूप लिखिए। ये दोनों तैर रहे हैं तो आएगा, यह आपको लिखना है त्रुतर। ये पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ लिखना है पठ। ये कुछ पी रही है तो यहाँ आएगा पापिब। ये दौड़ रहा है तो आएगा धाव। ये खाना पका रही है दोनों तो आएगा पच। ये तीनों नृत्य कर रही है इसलिए यहाँ धातु हमें लिखना है, ये नृत्य कर रही है इसलिए धातु आएगा नृत्य नृत्य। फोर, कोष्टकात उचित धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित धातु रूप चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरिणः धावति, छात्रः पठति, गायिकाः गायन्ति, चक्रे चलतः, महिलाः पचन्ति। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज सा नृत्यति वयम तरामः इस पाठ का अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।